महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के ये जो अष्ट सेवक हुए, अष्ट छाप कवि हुए, उनमें 4 शिष्य थे श्री विठलनाथ जी के और 4 थे श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री विठलनाथ जी थे। उनमें सबसे प्रथम थे श्री सूरदास जी महाराज। ये बड़े अद्भुत महाभागवत है और इनकी श्रीनाथ जी में श्रृंगार शोभा का वर्णन करने की सेवा थी। श्री सूरदास जी का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ला मंगलवार को दिल्ली के समीप सिही ग्राम में हुआ था। सिही ग्राम जहां जन्मेजय जी ने सर्पेष्टि यज्ञ की थी, उस स्थान का नाम सिही ग्राम। वहीं श्री सूरदास जी का प्रादुर्भाव। जैसे प्रभु पधारे वैसे उनके सखा भी पधारे। प्रभु श्रीनाथ जी के ये सब निजी परिकर हैं। अष्ट सखा के स्वरूप में ये महापुरुष जन जो थे वो पधारे। श्री सूरदास जी अकिंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, बहुत ही गरीब ब्राह्मण कुल। कोई कोई जो ये कहते हैं कि रुणकता नामक ग्राम में सूरदास जी का जन्म हुआ, वो ठीक बात नहीं है। सूरदास जी रुणकता ग्राम के पास गौ घाट पर बाद में लौट, जब वहां से आए तो यहाँ कुछ दिन रहे, तो जो लोग नहीं जानते वो कह देते हैं कि सूरदास जी का जन्म रुणकता ग्राम में हुआ। ऐसा नहीं था। और सूरदास जी जन्म से अंधे थे, अंधे ही जन्मे थे। पिता माता, जब कोई बालक होता है तो हर्ष होता है, लेकिन जब ये प्रकट हुई तो उदासी हुई। जब देखा बालक के नेत्र नहीं तो किसी को हर्ष नहीं हुआ। देखो, संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। जन्मांध बालक को देखकर सब उदासीन रहने लगे, कोई प्यार न करता सूरदास जी से। माता पिता परिवार का कोई नहीं, जहां पढ़े पढ़े। कभी माता को मन आया तो भले गोद में ले ले, कोई प्यार नहीं करता। श्री सूरदास जी को जब शुद्ध आई तो देखते थे कि कोई उनके समीप नहीं बैठता। तो देखते थे, क्या देखते थे? अंतर की वृत्ति से अनुभव करते कि ना माता दुलार करती, ना पिता, ना कोई भी ग्राम का, ना कोई परिवार का। भगवत प्रेरणा से बाल्यावस्था में ही इनके हृदय में दिव्य ज्ञान था। उसी समय छोटी अवस्था में ही उन्होंने एक पद गाया, स्वार्थ मीत सकल जग माही, स्वार्थ मीत सकल जग माही। ये संसार का स्वरूप है। सच्ची मान लीजिए, सच्ची मान लीजिए। आप इनके काम लायक हैं इसलिए प्यार कर रहे हैं, नहीं कोई प्यार नहीं कर रहा। मान लीजिए। बोले क्यों बार बार कहते हो मान लीजिए? नहीं, बाद में पछताना पड़ेगा। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय बहीते, मन पछतई है और शर्मी। इतना पिता स्वार्थी कि कभी गोद में नहीं लिया सूरदास जी को, कभी दुलार नहीं किया, कभी माता ने प्यार नहीं किया, कभी कोई पास नहीं बैठता। अब आप विचार कीजिए जरा, सब उपेक्षा। अच्छा, इस उपेक्षा का लाभ हुआ सूरदास जी को। हर समय बस एक बात हुई कि मुझ अंधे का तो एक ही सहारा है, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यह है कृपा। हम तो चाहते हैं सबके ऊपर ऐसी कृपा हो सबके ऊपर ऐसी। अरे वो आंख से अंधे थे, हम तो दिमाग से अंधे हैं। जो हमें प्यार नहीं कर रहे हैं उनको भी कहते हैं कि हमें प्यार कर रहे हो, अपना जीवन हम व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। अब उनके हृदय में बार बार निकलने लगा, हा कृष्ण, हा कृष्ण। ये बहुत कृपा है। भगवान ऐसी कृपा करे, सब जगह से ठोकर मिले, तुम्हें सब जगह अपमान मिले, सब तुम्हें छोड़ दे, फिर सबका मालिका के हाथ मिला ले। सच्ची बात है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई नहीं होता मेरा ठाकुर उसको दुलार करता है। सूरदास जी का जो प्रथम चरण जीवन का बाल्यावस्था बड़ा दुखद, कोई प्यार नहीं करता। कभी याद आ गई तो मां उपेक्षा पूर्वक रोटी दे देती, नहीं सभी मनाते थे मर जाए तो अच्छा है। उनको दिखाई तो देता नहीं कहां शौच जाना है, क्या करना है। अब आप थोड़ी देर आंख मूंद के ऐसा भाव करें कि जिसकी आंखें ना हो उसको कितना कष्ट होता है। सोचो आप,
थोड़ी देर आप भावना करें, आप अपनी आंखें मूंदे, फिर सोचें, चल के देखिए, खाने पीने की, उठने बैठ, आप सोचो कितना भयानक। और फिर कोई प्यार ना करे, और कौन प्यार करेगा, सब स्वार्थी। आप देख लीजिए, प्रकट में इस महापुरुष के जीवन में देख लीजिए, सूरदास जी के हृदय में बड़ा एक व्याकुलता जनित दुख उदय हुआ कि कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा। उसी समय सूरदास जी ने इस पद की रचना की, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। आहा, जो हार गया अंदर से, उसके लिए सहारा क्या है, हरिनाम हो। जो हरिनाम है, अगर हृदय में चल रहा तो महाबल है। आप निश्चित समझ लो, वो हरि को भी अधीन करने की सामर्थ्य रख लेता है, औरों की तो बात जाने दो। सुमीर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। श्री सूरदास जी की 6 वर्ष की अवस्था है। एक दिन इनके पिता को किसी धनवान यजमान ने अपने यहां बुलाया पांडित्य कर्म के लिए। सारस्वत ब्राह्मण थे, कुछ उपरोहित कर्म किया, तो उसने 2 मोहरें दी। बड़े प्रसन्न हुए, आए और समस्त परिवार से कहा कि भाई आज तो हमारे भाग्य खुल गए। सूरदास जी के पिताजी ने आज जजमान ने 2 मोहरें दी है, और अब महीनों के लिए खूब खाने पीने के लिए हो गया। 2 मोहरें मिली हैं, बहुत सुंदर कपड़े में उसे लपेट करके ताक में रख दिया। अब संयोग की बात की रात में चूहा घुस गया और ताक में कपड़े में लपटी जो 2 मोहरें थी वो ले गया और छत में अपने बिल में रख दिया जाके। जब प्रातः कालीन पिताजी सूरदास जी के गए और ताक में देखा तो कपड़ा नहीं, मोहरे नहीं, बड़े दुखी हुए। अब तो छाती पीट पीट के रोना शुरू कर दिया। अब सूरदास जी ये सुन रहे हैं। सूरदास जी ने पिता को समझा, क्यों विलाप कर रहे हो, कृष्ण नाम से बढ़कर कोई मोहरे होती है क्या। अब तो सब का सब रोज सूरदास जी के ऊपर उतर गया। उनकी माता, उनके पिता गई, तू अभागा, जब से जन्मा तब से हमारे घर में विपत्ति ही विपत्ति है, ना तू भागता है ना तू मरता है, ऊपर से हमें समझा रहा है। सब सूरदास जी को कोसने लगे, बरस पड़े सूरदास जी के ऊपर। अरे अभागे, तू जिस दिन से जन्म लिया हमारा चैन खो गया, दुख ही दुख। सूरदास जी चुप हो गए, अंदर ही अंदर कृष्ण नाम रटने लगे कि प्रभु आपकी बड़ी विचित्र लीला है। सूरदास जी जब देखा कि सब गाली वाली देकर शांत है, तो बोले, देखो आप इतना मोहरों से प्रेम करते हो, अगर मैं आपकी मोहरे बता दूं कहां है तो बोले तुमने चुराई। बोले नहीं नहीं चुराई नहीं, लेकिन मुझे पता है। तो बोले जब चुराई नहीं तो तुझे पता कैसे। बोले मुझे दिखा रहे हैं। बोले तेरे नेत्र नहीं है। बोले जो मेरे नेत्र नहीं है उन नेत्रों से उन्हें दिखाई दे रहे, मेरे जो नेत्र है वो तुम्हारे नहीं है, मैं उन नेत्रों से देख के बता रहा हूं। पर एक शर्त है, हम आपकी मोहरे बता देंगे जहां छुपी हुई है, पर फिर हम घर से निकलेंगे तो आप हमें रोकोगे नहीं। वो वैसे ही उनसे प्यार नहीं कर रहे थे कोई। अरे बोले भैया तुम मोहरे बताओ, अभी जा, बता कहां रखी है। श्री सूरदास जी ने कहा ऊपर छत में जाइए, चूहे का बिल है, बिल के अंदर जाकर के उसे थोड़ा खोदिए। चूहा ले गया और वही है। पिताजी और परिवार के लोग भाग के गए। जब वहां गए तो ठीक जैसा सूरदास जी ने कहा था वैसे ही वो मोहरे मिल गए। अब लौट के आए, सूरदास जी ने कहा अच्छा तो अब हम चले। तो उनको लगा बेटे में चमत्कार है। तब उन्होंने कहा कि भाई अब तुम हमें छोड़ के कैसे जा। अभी कह रहे थे मर क्यों ले जाता, भागे। 2 मोहरे मिल गई तो अब गले लगा के, रे भाई तुम कैसे हमें छोड़ के जाओगे, हम तुम्हारे बिना कैसे रहे। सूरदास जी अंदर ही अंदर मुस्कुराए, अरे स्वार्थी संसार। तो वो कहा नहीं नहीं पिताजी अब आज्ञा कीजिए, अब हम तो जा रहे हैं। श्री सूरदास जी घर से राह में उनको छोड़ दिया गया। धीरे धीरे चल रहे हैं, 4 कोस पैदल चले। सोचो नई अवस्था है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, और ये केवल बाहरी प्रेम के 2 शब्द बोले थे पिताजी ने, अरे रुक जाओ काहे को जा रहे। वो भी जो मोहरे मिल गई नहीं, अभी पहले कह रहे थे मर जाए। अच्छा ये बिल्कुल सच्ची मानो, बहुत धोखे में हो यदि आपको लग रहा हो तुम्हें कोई प्यार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सावधान सावधान, तुम्हारे समय को नष्ट किया जा रहा है। बहुत कम समय है, सच्चिदानंद प्रभु से प्यार कर लो। गांव के बाहर 4 कोस चलने के बाद एक तालाब और उसी के समीप एक पीपल का वृक्ष था, वहीं जाके बैठ गए सूरदास जी। सायंकाल के समय उसी गांव का एक ब्राह्मण जमींदार
गायों को खोजता हुआ जा रहा था, देखा कि कोई पीपल की जड़ के समीप बैठा है। आए तो उनका, भाई तुम कैसे बैठे हो? तो बोले तुम कैसे यहाँ आए हो? तो उनका, हम तो अपनी गाय ढूंढने आए हैं और बहुत खोजा लेकिन गाय नहीं मिल रही, अगर कोई बता दे तो मैं उनमें से 2 गाय भेंट कर दूंगा। सूरदास जी ने कहा मुझे भेंट की तो जरूरत नहीं, लेकिन मुझे यहीं से दिखाई दे रही तुम्हारी गाय कहाँ है। उनके अंतर के नेत्र देखो, अंदर से जब भजन होता है तो दिव्यता आ जाती है। ये तो खैर महापुरुष जन ही हैं, वैसे भी अंदर से जब भजन होता है तो सब भागवतिक, जैसे प्रभु के लिए भूत भविष्य वर्तमान का भेद नहीं, हम जीव के लिए है। जैसे अपने हाथ पे आंवला रख दिया जाए तो चारों तरफ से हम देख सकते हैं, ऐसे भूत भविष्य वर्तमान को ऐसे देख सकता है जैसे आंवले को देख सकता है। जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष है, पीछे क्या हुआ, अभी क्या है, आगे क्या होगा, ऐसे दिखाई देता है चारों तरफ से, जैसे हम आंवले को देख सकते हैं ऐसे। सूरदास जी का, मुझे तुम्हारी 2 गाय भेंट तो नहीं चाहिए, पर मैं बता सकता हूं कि तुम्हारी गाय कहाँ है। यहां से 1 कोस दूर जाओ और वहां जमींदार की, जो जमींदार है उसकी घुड़शाला है, घुड़शाले में तुम्हारी सुंदर गायों को बांध लिया गया है, जाओ। अब बता दिया, वो गया, जमींदार को पता पूछा, उसके घुड़साल में गया तो वहां देखा उसकी गाय बंधी थी, बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी गायें वो खुलवा के लाया। अब उसने कहा श्री सूरदास जी से कि आप 2 गाय ले लो। सूरदास जी ने कहा कि मुझे गाय नहीं चाहिए, मैं तो ठाकुर जी के चरण आश्रित हूं। ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुआ कि इतनी छोटी अवस्था, इतना उच्च कोटि का प्रभाव। उसने कहा तो फिर मुझे एक आदेश करो, तुम ऐसी पीपल के नीचे बैठे हो, मैं यहाँ एक झोपड़ी बनवा दूं। सूरदास जी ने कहा ठीक है, ये कर सकते हो। तो सुंदर एक झोपड़ी बनवा दी और खाने पीने की व्यवस्था कर दी, और 1-2 आदमियों से कहा कि इनकी देख रेख करते रहना, कोई इनको सतावे ना, क्योंकि इनको दिखता नहीं है। सूरदास जी के बहुत दिव्य सगुण, बहुत सुंदर गुण, क्योंकि जो भजन करता है उसमें दैवी संप्रदा का जागरण हो जाता है। ख्याति बढ़ने लगी, वहां बहुत से लोग आने लगे और शिष्य बनने लगे श्री सूरदास जी के। अब सूरदास जी सबको उपदेश करते, लेकिन सम्मान अंदर से स्वीकार नहीं करते। बहुत लोग मान करने लगे। 12 वर्ष तक उस पीपल की जड़ के नीचे सूरदास जी रहे, उस झोपड़ी के नीचे। एक दिन रात्रि में सहसा सूरदास जी के मन में विचार आया था कि आए थे हरिभजनन को औटे लाख का पास, यहाँ तो बहुत लोग शिष्य बन गए, बहुत भीड़ हो गई, हमारा एकांत भंग हो रहा है, अब मुझे हटना चाहिए यहाँ से। हमारी मूढ़ता देखो, मैं इसमें सुख मान रहा हूं, मैं अपने लक्ष्य को भूल गया, सब कुछ त्याग करके एक वस्त्र शरीर में धारण करके वहां से चल पड़े। बिना विश्राम किए पूछते हुए फिर विश्राम घाट में आए, मथुरा में विश्राम घाट में, और यहाँ कुछ दिन घाट में रुके रहे। फिर यहाँ से रुनकता ग्राम के निकट यमुना घाट पर पहुंचे, जिसे गौ घाट कहते, वहां रहने लगे। सूरदास जी का बड़ा ही सुंदर गला था, गान करने में बहुत ही सुंदर स्वर था और विचार शक्ति बहुत तीव्र थी, भगवत भक्ति महान। इन सब सद्गुणों से गौ घाट में भी भीड़ लगने लगी। गौ घाट में भी ब्रजवासी जन और बाहर के लोग आ करके इनके सामने बैठते, भगवत चर्चा करते। बहुत तो शिष्य हो गए। ये जन समाज में स्वामी जी के नाम से जाने लगे, स्वामी सूरदास जी। जिन दिनों श्री सूर स्वामी गौ घाट पर अपना निवास बनाए हुए थे, उसी काल में श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाप्रभु भक्ति मार्ग की अद्भुत प्रकाश को फैला रहे थे। दक्षिण के शास्त्रार्थ में विजय के कारण सभी उनके लोहा मानते थे। संवत 1567 में श्री वल्लभाचार्य जी जब अपने बहुत से सेवकों को साथ लिए हुए प्रयाग के पास एक स्थान है, वहां से ब्रज आ रहे थे, तब श्री महाप्रभु का गौ घाट में पड़ाव पड़ा। सब लोग श्री यमुना स्नान करके नित्य कृत्य से निवृत्त होकर के रसोई बनाने में लगे। एक सेवक ने सूरदास जी को वृत्तांत सुनाया कि कोई बहुत बड़े महापुरुष पधारे हुए हैं गौ घाट में ही, शायद उनका नाम श्रीमद वल्लभाचार्य जी है, ऐसा बताया।
सूरदास जी बोले, मेरे हृदय में कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जिनकी खोज कर रहा था वो आ गए, मुझे उनसे मिलाया जाए। सुखपूर्वक जब विराजमान हो आचार्य चरण तो मुझे बताया जाए, सावकाश मिलने पर मैं उनके सामने जाकर के प्रणाम करना चाहता हूं। एक सेवक ने ऐसा ही किया। जब देखा कि आचार्य चरण आराम से विराजमान है, सूरदास जी से कहा कि अब बहुत बढ़िया अवसर है, शीघ्र चलिए। सूरदास जी सेवक के साथ गए। श्री आचार्य चरण आसन पर विराजमान थे। सूरदास जी ने अपने हाथ उठाए ऊपर और साष्टांग आचार्य चरणों में प्रणाम किया, बैठ गए दैन्यता से। आचार्य चरण ने कहा, मैंने सुना है तुम भगवान का यश गाते हो, सुनाओ, कोई पद सुनाओ। तो श्री सूरदास जी ने सुनाया, हरि हो सब पतितन को नायक, हरि हो सब पतितन को नायक। श्री सूरदास जी महाराज जी ने आचार्य चरण को एक पद सुना। आचार्य चरण कुछ नहीं बोले तो सूरदास जी को लगा कि अब दूसरा पद सुनाए, क्योंकि जब तक, जैसे महापुरुष बोले कि सुनाइए, तो जब तक वो ये ना कह दे कि रुक जाइए तब तक सुनाते ही रहिए, अपनी तरफ से नहीं। ये गुरुजनों का जो सेवन का स्वरूप है कि अगर उनका सुनाओ तो जब तक या तो वो ग्रंथ खत्म हो जाए तो फिर हम इंतजार करेंगे कि वो आदेश क्या कर रहे हैं, नहीं तो हम सुना ही रहे जब तक वो रोक न दे। अगला पद सुनाना प्रारंभ किया सूरदास जी ने, प्रभु हो सब पतितन कोटि को, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। अब आचार्य चरण बोले। श्री वल्लभाचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम सुना था कि सूर है। सूर माने होता है बलवान। ये घिघियाना कब बंद करोगे? ये होता है प्रेमी जनों को ये महिमा। उन्होंने सूर माने बलवान होता है। तुम्हारा नाम तो सूर है, ये घिघिया रहे हो, कब तक घिघियाते रहोगे? कब तक दिन बनकर ऐसे रोते रहोगे? अरे हरि की लीलाओं का गायन करो, घिघियाना बंद करो। श्री आचार्य चरण ने सूरदास जी से कहा। सूरदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे बिल्कुल लीला का कोई अनुभव नहीं हो रहा है, फिर बनावटी मुझसे गाते नहीं बनेगा, अंदर कोई लीला स्फुरित हो नहीं रही है, तो मैं जैसा हूं वैसे ही दीनता की बात करता हूं। अगर कोई लीला स्फुरित हो तब तो गाऊं। देखो महापुरुषों की कैसी करुणा बरसती है। श्री महाप्रभु जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि का संयोग है, चिंता मत करो, अभी खुल जाएगी। जाओ यमुना स्नान करके आओ। चाबी है आचार्यों के पास। वो तो नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरे घोषनार, घोर पापाचरण करने वाले को भी प्रभु निहार लोचन भरे घोषनार, नख सिख सौंदर्य काम दुख निकंदिनी। आहा, वो चाहे तो घोर पापात्मा को एक सेकंड में निकुंज के दिव्य लीला विलास में प्रवेश करा दे, सामर्थ्य आचार्यों में। आचार्य चरण ने कहा, अच्छा जाओ यमुना स्नान करके आओ, हमारी लीला का भी अनुभव हो जाएगा। सूरदास जी प्रणाम करके तत्काल गए, स्नान किया यमुना जी में, फिर श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए आके। श्री महाप्रभु जी ने श्री सूरदास जी को विधि पूर्वक अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत दशम स्कंद की अनुक्रमणिका सुनाई। गुरु कृपा हुई। जी ही सदगुरुदेव के द्वारा मंत्र ब्रह्म संबंध और कृपा हुई तो सूरदास जी के हृदय में महान प्रेम लक्षण भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। प्रेम का संचार होते ही दिव्य लीलाएं प्रकट होने लगी। आहा, प्रभु की दिव्य लीलाएं स्फुरित होने लगी। महाप्रभु जी ने पूछा, कहो सूरदास, कुछ सूझ रहा है अंदर से, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है? सूरदास जी बोले, जय जय, पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। आपकी गोद में श्री लालजू महाराज खेल रहे, मैं देख रहा हूं। सूरदास जी कह रहे हैं आचार्य चरण से, आपकी गोद में लालजू खेल रहे हैं, अद्भुत नील कांति है,
श्याम रंग ऐसा है कि हमारी वाणी में सामर्थ्य नहीं बता सकूं, और वो बालक मेरी तरफ देख करके कुछ बोल रहा है। महाप्रभु जी ने मुस्कुरा के कहा, तो अब सुनाओ, अब लीला का कोई पद सुनाओ। तो श्री सूरदास जी ने पहला पद लीला का सुनाया। चकैरी चली प्रेम सरोवर, जहां न प्रेम वियोग। छकई चली प्रेम सरोवर, जहान प्रेम वियोग। श्री सूरदास जी ने इस पद को पूरा करके सुनाया। फिर आनंद मगन होकर ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी। ये बधाई का लालजू का प्रादुर्भाव हुआ है, अद्भुत नंदोत्सव मनाया जा रहा है। ये लीला देखी, ये पद गायन करके श्री आचार्य चरण को सुना। महाप्रभु बहुत प्रसन्न है, बोले सूरदास जी अब तुम्हारा लीला में प्रवेश हो गया है, अब तुम्हारे हृदय में दिव्य दिव्य नवीन लीलाएं श्री लालजू की प्रकट होती रहेंगी। आचार्य प्रभु ने इन्हें 3 दिवस गौ घाट में रुक करके सुबोधनी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ये सब श्रवण कराया, जिससे इन्हें संपूर्ण भागवतों के रहस्य का परिज्ञान हो गया। सूर सागर में श्री सूरदास जी ने भागवत के 12 स्कंधों का तात्पर्य और भी अन्य प्रसंगों का वर्णन किया। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने श्री सूरदास जी को साथ में ले लिया और फिर गौ घाट से ब्रज को प्रस्थान किया। सर्वप्रथम महाप्रभु जी ने शिव साथ में लाकर सूरदास जी को गोकुल के दर्शन कराए, गोकुल में लाए और कहा सूरदास प्रणाम करो, ये लालजू का गांव है गोकुल। सूरदास जी ने जे ही प्रणाम किया तो दिव्य गोकुल के दर्शन होने लगे। बाहरी नेत्र नहीं है, ये पूर्ण वो जो लालजू का दिव्य गोकुल है, दिव्य गोकुल का दर्शन हुआ। सूरदास जी के रोम रोम खड़े हैं, हृदय आनंद से नाच रहा है कि गुरु कृपा कितनी महा महिमा में होती है, जो अनंत जन्मों के साधनों से बात नहीं बनती, गुरु कृपा से कितने शीघ्र वो दिव्य गोकुल का दर्शन। श्री सूरदास जी गोकुल को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, वो दिव्य रूप गोकुल का दर्शन किया। प्रणाम करते ही गोकुल की समस्त लीलाएं स्फुरित हो गई। गोकुल में जो जो लीलाएं ठाकुर जी ने की वो सब सूरदास जी के हृदय में स्फुरित हो गई। आचार्य चरण को गा के सुनाने लगे, देखो कितने सुंदर लालजू हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। श्री आचार्य वल्लभाचार्य जी को ये सुंदर स्वरूप का गान करके सुनाया सूरदास जी ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, सूरदास जी तुमको एक सेवा देते हैं। हमारे ठाकुर जो गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी हैं, इनको रोज तुम इनका यश सुनाओगे, इन्हें कीर्तन सुनाओगे और इनकी शोभा से युक्त जो पद है उनकी रचना करके तुम इनको सुनाओगे, ये हम तुम्हें सेवा देते हैं। और सूरदास जी को गोवर्धन ले आए। श्री श्रीनाथ जी का दर्शन किया सूरदास जी ने। देखो सूरदास हैं और दर्शन कर रहे श्रीनाथ जी का, और ऐसे चतुर दर्शन करने वाले हैं कि छोटे से भी श्रृंगार को नहीं छोड़ते, एक एक श्रृंगार का, एक एक पत्रावली का, एक एक चेष्टा का दर्शन करते हैं। श्रीनाथ जी के सामने जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे श्रीनाथ जी, अब हो नाच्यो बहुत गोपाल। सूरदास जी ने श्रीनाथ जी के सामने ऐसा विनय युक्त पद गान किया। श्री सूरदास जी का ये दैन्य देखकर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी बहुत द्रवित हुए। बोले सूरदास जी, तुम्हारी अविद्या की क्या बात है, जो तुम्हारा आश्रय ले लेगा उसकी अविद्या दूर हो जाएगी। अब देखो तुमने श्रीनाथ जी का दर्शन कर लिया, अब तुम ये बाहरी दीनता का त्याग कर दीजिए,
और प्रभु की लीला का ज्ञान कीजिए। उसी दिन से सूरदास जी दैन्य के पद बंद कर दिए और श्री ठाकुर जी को प्रातःकालीन मंगला से लेकर शयन तक के पद सुनाने लगे, जो आठों कालीन प्रभु की दिव्य दिव्य श्रृंगारमयी दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, उनको गा गा करके सुनाते। कभी कभी उपदेश के पद भी गाते। संगीत सम्राट तानसेन के मुख से श्री सूरदास जी का एक पद सुना, दिल्लीश्वर अकबर बादशाह, तो उसका मन मचल उठा कि ऐसा पद करता। और जब पता चला कि वो बाहरी नेत्रहीन, तो और आकर्षण हुआ। उसके हृदय में लालसा जागृत हुई कि सूरदास जी को सभा में बुलाया जाए और मैं उनका पद सुनूं। संयोग से संवत 1613 में जब प्रभु श्रीनाथ जी मथुरा में विराज रहे थे और सूरदास जी भी वहीं थे, उनकी कीर्तन सेवा थी श्रीनाथ जी को पद सुनाना। तो ये बात हृदय में उसके थी कि कभी सूरदास जी हमारी सभा में आए, हमें पद सुनाए, लेकिन ना तो ऐसा कोई संयोग बन पाया। तो दिल्ली का जो बादशाह अकबर था, यात्रा के प्रसंग में मथुरा आया हुआ था, और जब उसको पता चला कि सूरदास जी यहीं मथुरा में है, तो उसने बड़े आदर के साथ इनको बुलवाया और पद सुनने का अनुरोध किया। तब श्री सूरदास जी ने ये पद गाया, मन रे माधव सो कर प्रीति, मन रे माधव सो कर प्रीति। एक दिन इसकी चर्चा हुई थी पीछे, इस पद की, बहुत बड़ा पद है। इस पद को सुनकर अकबर ने इनकी भावनिष्ठा की परीक्षा के लिए कहा, सूरदास, प्रभु ने मुझे बादशाह बनाया है, तो बादशाह का सबके ऊपर शासन लागू होता है। मैं भी मान और दान पाने के योग्य हूं क्योंकि मैं बादशाह हूं। इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम मेरे विषय में पद बना करके भी गाओ, क्योंकि मैं बादशाह हूं। सूरदास जी ने कहा कि मैं जिस बादशाह के सामने गाता हूं, उस बादशाह के सामने तुम्हारी बादशाह कुछ नहीं है। और मैं गाऊं जब मेरी बुद्धि हो तब ना। मेरी बुद्धि तो जिस बादशाह में लग गई, वहां से हटने की जगह नहीं रह गई। मेरे हृदय में जगह नहीं, मेरी बुद्धि में जगह नहीं, मैं कैसे गा सकता हूं? पर आपने कहा कि गाइए, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं कि नाहिन रह्यो मन में ठोर, नाहिन रह्यो मन में ठोर। सूरदास जी ने इस पद का गायन किया। सूरदास जी के इस पद के भाव को समझकर बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। और जो सूरदास जी की अंतिम पंक्ति इस पद की थी, वो कि कहा कहो मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाये, श्याम गात सरोज लोचन, ललित गति मृदुहास, सूर्य से दरस कारण मरत लोचन प्यास। उसने कहा कि तुम्हारे तो नेत्र हैं ही नहीं, और तुम कहते हो कि मरत लोचन प्यास। जब लोचन ही नहीं तो लोचन प्यास कैसे? बादशाह अकबर ने कहा कि कहा कहो मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाये, श्याम गात सरोज लोचन, ललित गति मृदुहास, सूर्य से दरस कारण मरत लोचन प्यास। पहली बात तो यह है कि संपूर्ण प्रेमानंद हृदय में समा नहीं रहा है। समझने वाले के लिए है ये कैसी महामहिमा स्थिति है सूरदास जी की। फिर कह रहे हैं कि ऐसे महामहिमा में रूप के लिए मेरे नेत्र प्यासे हैं। और पहले कह रहे कि समा नहीं रहा, हर समय प्रेमानंद छाया हुआ है, हर समय श्री कृष्ण का रूप हमारे हृदय में, हमारे मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहम में, इंद्रियों में समा गया है। लेकिन अकबर जितना पकड़ पाया, उसने केवल इतना ही पकड़ पाया कि आपके नेत्र नहीं तो लोचन कैसे प्यासे हो सकते हैं रूप के? ऐसा अकबर ने प्रश्न किया कि मरद लोचन प्यास, जब नेत्र ही नहीं तो ये प्यास कैसी? बादशाह ने सूरदास जी से जब ये जिज्ञासा की, नेत्र तो सबके हैं। सूरदास जी ने कहा नेत्र तो सबके हैं, परंतु
जिनसे भगवत दर्शन होते वो नेत्र नहीं है। तुम्हें हमारे वो नेत्र नहीं दिखाई दे रहे जिससे संसार दिखता है, लेकिन जिससे ठाकुर दिखते वो नेत्र हमारे हैं, तुम्हारे नहीं है। बादशाह से कहा कि तुम्हारे जो नेत्र है उनसे संसार देखा जाता है, हमारे जो नेत्र है उनसे श्याम सुंदर देखे जाते हैं। संसार देखने वाले नेत्रों से मैं अंधा हूं, लेकिन भगवान जिनसे दर्शन देते हैं वो नेत्र हमारे अंदर है। तुम संसार देखने वाले नेत्र वाले, लेकिन जिन नेत्रों से प्रभु के दर्शन होते हैं उससे तुम अंधे हो। असली अंधा तो वही जिसे प्रभु ले दिखाई दे रहे हैं। अब जब तुम्हारे अंदर वो नेत्र नहीं तो प्यास कहां? और मेरे अंदर संसार के नेत्र नहीं, इसलिए संसार की प्यास नहीं, लेकिन ठाकुर के दर्शन के नेत्र हैं, इसलिए वो नेत्र प्यासे दर्शन करते हुए भी। श्री सूरदास जी की बात सुन करके अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। अकबर ने सूरदास जी से हाथ जोड़कर कहा, मेरी कुछ भेंट स्वीकार कर लो। मैं कई गांवों की जागीर आपके नाम लिख देता हूं, मैं बहुत सी जमींदारी आपके नाम कर देता हूं। तो श्रीनाथ जी की सेवा में मगन रहने वाले सूरदास जी ने कहा, मुझे जो जागीर मिली तो सोच भी नहीं सकता। अकबर बादशाह से कहा कि तुम्हें लग रहा है कि सूरदास जी के पास ये जागीर नहीं, लेकिन मुझे जो जागीर मिली मुझे तरस आती कि तेरे पास वो जागीर नहीं है। ये है बादशाहों के बादशाह, जिनको प्रभु के चरणारविंद का बल मिल गया है, जिनको प्रभु के नाम का धन मिल गया है, उनके लिए बादशाह बेचारा है, बेचारा। ये वही समझता है जो इस प्रभु के अनुराग रंग में रंगे हुए हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी जमींदारी, नहीं चाहिए जागीर। तुम 2-4 गांव की जागीर दे सकते हो, या अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के गुलाम हैं, अनंत ब्रह्मांडों के, जिनके रोमकूप में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड वास करते हैं। मैं ऐसे बादशाह का सेवक हूं, तू तो एक मुल्क का बादशाह है, तू क्या दे सकता है? 2-4 गांव? आप सोचिए। श्री सूरदास जी के इस भाव को सुनकर, इस बात को सुनकर के झेप गया अकबर बादशाह, और वो भी भगवत चरणारविंद का स्मरण करने लगा। सूरदास जी श्रीनाथ जी के चरणों का स्मरण करते हुए वापस आ गए। ऐसी महा महिमा में स्थिति देख के जितना गोस्वामी परिकर था आचार्य चरण का, वो सब बहुत प्रभावित हुए कि सूरदास जी की इतनी प्रवीण बुद्धि है। तत्काल उसी लीला का गायन करने लगते हैं। चमत्कारी महात्मा है। परिवार के जो छोटे छोटे आचार्य परिकर के बच्चे भी थे, उन्होंने कहा कि बहुत चमत्कारी है, जैसा श्रृंगार किया जाता है तत्काल वही गा देते हैं जो ठाकुर का श्रृंगार किया जाता है। हूबहू बिल्कुल जैसी पोशाक, जैसी किनारी, जैसी पत्रावली, जैसे रंग के पुष्प, और प्रगट में आंख नहीं है, सामने ठाकुर के बैठे और वैसे ही रचना करके पद की गादी। बड़ा आश्चर्य। आंख वाला भी धोखा कर सकता है वर्णन करने में, कोई चूक कर सकता है, लेकिन सूरदास जी से कोई चूक नहीं होती। कौन सी पत्रावली बनी है, एक लठ कहां विराजमान है, कौन सा छोटा आभूषण, सब वर्णन करते। श्री सूरदास जी की अपार महिमा को देख करके एक विनोद सुझा आचार्य परिकर को। श्री विठलनाथ जी से ये कहा गया कि आज इनको पोशाक ही मत धारण करवाओ ठाकुर को, और फिर लाओ श्री सूरदास जी को। आज देखते हैं क्यों कैसे वर्णन करते हैं। तो यद्यपि ये विनोद से ही है, क्योंकि सब परिकर जानते हैं कि ठाकुर जी का जो निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उनके बाह्य नेत्र भले ना हो, लेकिन आंतरिक नेत्र निश्चित खुल जाते हैं, और उन्हीं नेत्रों से दर्शन होते हैं। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नयन हरिवंश। तो गोसाई जी ने कहा कि पहले जो अभी श्रृंगार है, इस श्रृंगार रूप में लाते हैं सूरदास जी को, और फिर तत्काल वो श्रृंगार उतार देते हैं, सूरदास जी को दूर बैठाते हैं और बिल्कुल श्रृंगार रहे, कोई वस्त्र नहीं, कोई पोशाक, फिर लाते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि पहले अभी श्रृंगार किया गया, पूर्ण श्रृंगारी, वो आके बैठे। अब वो क्या वर्णन करते हैं, और थोड़ी ही देर में वो जहां जाए तो पूरा श्रृंगार उतारा जाए, और फिर ठाकुर जी को ऐसे साफ, फिर अगर वो वर्णन करते तो देखो ये विनोद सुहाई दिया। श्री सूरदास जी को सामने लाए, सूरदास जी देख रहे हैं, कह रहे हैं अभी पोशाक धारण की बिल्कुल श्रृंगारित है।
कहाँ लो बरनो सुंदरताई, कहाँ लो बरनो सुंदरताई। सूरदास जी ने जब इस शोभा का ऐसा वर्णन किया तो श्री गोसाई जी महाराज के परिकर में परीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी महाराज की सब पोशाक उतार ली, केवल थोड़ी सी मोतियों का श्रृंगार, केवल मोती शरीर में धारण कराए और कहा कि सूरदास जी बहुत सुंदर हमने ठाकुर जी का श्रृंगार किया है, अब आप गा के बताइए कि हमारे ठाकुर जी कौन कौन सा पोशाक धारण किए हुए हैं, कौन कौन से आभूषण हैं, क्या श्रृंगार धारण किए हुए हैं, आप बताइए। श्री सूरदास जी प्रारंभ हो गए। देखे री हरि नंगम नंगा, देखे री हरि नंगम नंगा। हे सखी, आज मैंने देखा श्री हरि नंगम नंगा है, कोई पोशाक नहीं धारण किए। आश्चर्य हुआ, सब गोस्वामी परिकर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी दिव्य दृष्टि है। श्री ठाकुर जी महाराज को जैसे ही पट खोला वैसे ही वर्णन कर रहे। आज एक भी अन्य आभूषण नहीं है, एक भी पोशाक नहीं है, केवल थोड़ा मोतियों का श्रृंगार है। श्री सूरदास जी महाराज ऐसी महामहिमामयी स्थिति में हैं, फिर भी अचानक उनका एक कुएं में गिरना होता है पूर्व प्रसंग में, और 7 दिन 7 रात उस कुएं में पड़े रहते हैं। जब देखा निकालने वाला कोई नहीं आ रहा तो ठाकुर जी से बहुत लड़े अंदर ही अंदर, या तुमसे कहे तभी तुम निकालने आओगे। 7 दिन हो गए, 7 रात हो गए, कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, बड़े भक्त वत्सल कहलाते हो। क्या था सुदामा जी के उन चावलों के टुकड़ों में कि बिक गए, हम 7 दिन से कुएं में पड़े। प्रहलाद जी ने क्या आपको ऐसा प्यार दिया कि खंभे से निकल पड़े? मुझे 7 दिन हो गए ठाकुर जी से लड़े। जैसे नरसिंह मेहता जी जब लड़े ठाकुर जी का, तुम्हारी मौसी लगती है, तुम्हारी बुआ लगती है, ऐसे। हाँ, अच्छा, अब किससे लड़े? है कौन? हम रीझेंगे तो इन्हीं से, खींचेंगे तो इन्हीं से। भाई अगर हमारे अंदर गुस्सा आएगी तो किसके ऊपर आएगी? बोले गुस्सा करना प्रभु के ऊपर ठीक नहीं, हम कहते इन्हीं के ऊपर गुस्सा करो, दूसरे से करना ठीक नहीं। दूसरे से करना बिल्कुल ठीक नहीं, उससे अपना परमार्थ बिगड़ जाएगा। और इनसे गुस्सा करने से बहुत लाभ है, कभी हानि नहीं होनी, पक्का समझ लो। और गुस्सा उसी से किया जाता है जिससे अधिक प्रेम होता है। जैसे बच्चा मां से गुस्सा करता है, जा मुझे दूध नहीं पीना, नहीं खाना, तो क्यों? उसके मन की कोई बात नहीं हो रही ना, इसीलिए तो। और वो जानता है कि मेरी मां बहुत करुणामयी है, ऐसा मैं करूंगा तो मान जाएगी। प्रभु वात्सल्य समुद्र है। आए और सूरदास जी को कुएं से निकाला। अब आप देख लो, इनको पसंद है गुस्सा की नहीं। 7 दिन से गुस्सा नहीं किया तो नहीं आए, जब गुस्सा किया तो तत्काल आ गए। बड़े लीला बिहारी है, ये बहुत ऊब जाते हैं। जैसे होता है कि रोज मिठाई खाए थोड़ा खट्टा भी चाहिए, ऐसे ही ऊब जाते। हे नाथ, आप स्वामी, आप सुनो, ये थोड़ा। बोले रुक, गैया अलग कर। अब आज से तू हमारे परिकर में गाय नहीं चराएगा, नहीं खेलेगा। अब वो कान पकड़ते हैं, जैसे ग्वालिया वाले कहते, आज के बाद तेरे को देखूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, छूंगा नहीं तुझे। ये है थोड़ा चटपटा, जैसे बहुत मीठा पाए पाए, ये मीठा है विनय आदि। और जब कोई भक्त उनसे रूस जाता, लेकिन रूस वही जाएगा जिसका पूर्ण आत्मसमर्पण है, उनके सिवा कोई है नहीं। वो रूसने में बहुत प्यार है, उसी प्यार को देखने के लिए ठाकुर जी इंतजार करते, थोड़ा रूसे, जब फिर वो देखते हो, फिर आ जाते हैं तत्काल। 7 दिन बाद जब श्री सूरदास जी को कुएं से बाहर किया, तो बाहर करके छोड़ के अलग हो गए, तब सूरदास जी को आज खटका पूरे जीवन में कि अगर मेरी बाह्य आंखें होती, अंदर से तो देखता ही हूं इनकी लीला, अगर बाह्य होती तो देखते कैसा रूप रख के आए हैं प्रकट में। लेकिन आज मेरी बाह्य आंखें नहीं है, बाह्य आंखों से अंधा हूं और देख नहीं पाया। अंदर से बहुत एक विशेष प्रकार का विरह प्रकट हुआ।
मेरी आंखें होती तो मैं देखता मेरे लालन कौन सा रूप रख के आए और मुझे कुएं से बाहर किया। हमारी श्री जी ने कहा लालजू से कि अब नहीं चलेगा, अब तो तत्काल सूरदास जी को देख लो। अगर किसी पर विशिष्ट कृपा का जब अवसर आता है तो उसमें हमारी लाडली जी होती है। इसलिए हमारे माई श्यामा जी को राज अपने वृंदावन वासी छाती फुला के चलते हैं, हमारे माई श्यामा जी को, और ये फूली ही रहेगी। ऐसे काटना शुरू हो जाए ना तो भी ये फूली रहेगी। ये कोई ऐसे नहीं कि मिल रहा है तो फूली, नहीं मिला तो वो गैस निकल गई, ऐसी गैस नहीं है। हाँ, ये मोक्ष मिलने पर भी फूलन नहीं होती। हम जिस फूलन की बात कर रहे हैं ये फूलन मोक्ष मिलने पर भी नहीं होती, ये ठसक मोक्ष में भी नहीं है, ये आनंद, ये सुखानुभूति, ये महामहिमा में गर्व मोक्ष में भी नहीं है। हमारे माई श्यामा जी को कैसी लाडली जी हमारी कृपा। लालजू से कहा चलो सूरदास जी के पास चलो और हम दोनों मिलके उनको दर्शन देते हैं। लालजू ने कहा कि नहीं रहने दीजिए। लालजू ने कहा नहीं, तुम श्री जी ने कहा नहीं अभी चलते। गलबैया दिए हुए नजदीक गए। अब सुना के लालजू सूरदास जी को महान सौभाग्य प्रदान करने के लिए कह रहे किशोरी जू इस अंधे के नजदीक मत जाना, क्योंकि अंधे की बहुत जोर की पकड़ होती है, आपके चरणों को पकड़ लेगा तो छोड़ेगा नहीं। मतलब लालजू अपने अमृत में वचन से सूरदास जी को संबोधित कर दिया कि सखा चूकना मत, प्यारी जू पधारी है कृपा करने के लिए। अब प्यारी जू आपके ऊपर महाप्रेम रस की वर्षा करने के लिए पधारी, चरण पकड़ ले। तो लाडली जू ने कहा हम तो जाएंगे नजदीक, बहुत प्यारी है। बोले हम तो जाए। अब सुंदर प्रेमामृत की वर्षा करने वाले नूपुरों को झनकारती हुई करुणामयी किशोरी सूरदास जी के सामने गई। श्री लालजू ने कहा कि प्यारी जी आप तो बिल्कुल सामने पहुंच गई और ये सूरदास पकड़ ही लेगा। संबोधन करेंगे सूरदास जी बिल्कुल सामने आ चुकी, लाडली जी पकड़। अब ऐसे नहीं कह रहे तो ऐसे कह रहे हैं कि प्यारी जी आप तो बिल्कुल सामने नजदीक पहुंच चुकी है, ये सूरदास पकड़ लेगा। तत्काल सूरदास जी ने प्यारी जी के अत्यंत प्रेमामृत समुद्र का प्रवाह करने वाले कोमल सी चरणारविंदों का स्पर्श किया। सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्महिता सर्वदास्विति। सच्ची मानिए अपार भाग्यशाली महामहिमाशाली वो है जिनको हमारी प्यारी जू के चरणों का आश्रय हो गया। मेरी लाडली जू, मेरी किशोरी जू, सब सत्संग का पूर्ण सार यही है, जिसने इन गोरे चरणारविंदों को अपना जीवन समर्पित कर दिया। सूरदास जी प्यारी जी के चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही विकल हो गए। अब श्री लालजू ने इशारा किया लाडली जू से कि लाडली जू ये तो भाव में डूब रहे, अब अपने श्री चरण आप हटा लीजिए। तो जे ही प्यारी जू ऐसे चरण हटाए तो श्री जी की ही इच्छा से सूरदास जी का हाथ श्री लाडली जू के श्री चरणों के नूपुर में एक पेच पे पड़ा और तत्काल वो पेच ढीला होके खुल गया और नूपुर हाथ में आ गए। श्री लाडली जू के श्री चरण का एक पैंजनी, एक नूपुर श्री सूरदास जी के हाथ में आया। अब श्री जी थोड़ा दूर हुए। श्री जी ने कहा कि सूरदास ये मेरे चरण का नूपुर है, मुझे दे दो। बोले आंखों से अंधा हूं, कैसे जानूं कि आपके ही श्री चरणों का नूपुर है? जब दूसरे श्री चरण में नूपुर देखूं और मिलान करूं कि आपके ही श्री चरणों का है तो मैं अपने हाथ से पहना दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपके ही श्री चरणों का है कि नहीं। लाडली लाल की तरफ देखी, लालजू लाडली की तरफ देखे, दोनों के इशारे में बात तय हो गई और लाडली जू ने जे ही श्री सूरदास जी के नेत्रों का स्पर्श किया उनके नेत्र खुल गए। देखा सामने प्रेम समुद्र का सार श्री हमारी लाडली जू। ओहो कैसी अद्भुत सौंदर्यता प्यारी जू की है। इसी सौंदर्यता में अखिल लोग चूड़ामणि श्री लालजू महाराज जिनके सौंदर्य को देखकर, लावण्य को देखकर करोड़ों काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे लालजू जिन
सौंदर्य समुद्र स्वामिनी में आसक्त है, उनकी सौंदर्यता का कैसे कोई वर्णन करे। जो को कोटि कलप लगी जीवे, कोटि के रसना पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहना। कैसे कोई प्यारी जू का सौंदर्य वर्णन करे। श्री लाडली जू के सौंदर्य को देख करके और लालजू के लावण्य को देख करके क्या दशा हुई होगी इस महापुरुष के हृदय में, कोई कैसे वाणी से वर्णन करे। विकल हो रहे सूरदास जी। प्रिया प्रीतम थोड़ी देर सूरदास जी के श्यानंदमयी दशा का अवलोकन करके आह्लादित हो रहे हैं और सूरदास जी प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी को देखकर चके जा रहे हैं। फिर प्रियाजू ने कहा कि सूरदास आज हमारी इच्छा है, तुम कुछ मांग लो, मांगो, तुम्हारी जो रुचि हो मांगो। सूरदास जी ने कहा कि मानो अंदर से कहा कि जिसके आप स्वामी हो उसे मांगना क्या बकाया रह जाता है, जिसके आप स्वामी हो। पर आपने आदेश किया मांगो तो आप हमें देंगी। लाडली जी ने कहा कि तुम्हें कोई संशय है कि आप मांगोगे और मैं दूंगी नहीं? ऐसा क्या है जो तुम मांगो हम देना? सूरदास जी ने कहा तो मुझे पुनः अंधा बना दो। लाडली जू जिन नेत्रों ने इस रूप को देखा, अब वो नेत्र किसी और को न देखें, इसलिए मेरे नेत्र जैसे पहले थे वैसे ही कर दो। प्रिया प्रीतम विकल हो गए सूरदास जी की भावना को देखकर, इस प्यार को देखकर। तत्काल सूरदास जी के जो बाह्य ज्योति प्रकट हुई थी नेत्रों की, वो अंतर ज्योति में प्रकाशित हुई। श्री सूरदास जी के सामने जिन प्रिया प्रीतम की अद्भुत दिव्य झांकी प्रकट हुई थी, उसी रूप में मगन होकर के सूरदास जी पराशर